नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अच्छी बात है, 5 जनवरी को नवनिर्मित रेलखंड से सहरसा होकर सरायगढ़, ललितग्राम, नरपतगंज के रास्ते फॉरबिसगंज और वहां से इंजन रिवर्सल के बाद जोगबनी तक ट्रेन जाएगी और जोगबनी से खुलने के बाद आपको मां कामाख्या की दर्शन करवाएगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा इस वीडियो को, जो किस प्रकार से राजनीति हो रही है इस क्षेत्र में। कटिहार रेल डिवीज़न के सीनियर DCM प्रशांत कुमार हैं। इनके स्टेटमेंट के अनुसार जो जयनगर से खुलकर दरभंगा सहरसा के रास्ते मां कामाख्या दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन चलने वाली है, ये भारत गौरव ट्रेन 5 जनवरी 2024 को नवनिर्मित रेलखंड सहरसा, राघोपुर, ललितग्राम, नरपतगंज, फॉरबिसगंज के रास्ते चलेगी। कितनी बड़ी षड्यंत्र के तहत इस रेलखंड को बंद करके रखा गया है, रोक करके रखा गया है, इस चीज को समझिए। आज की राजनीति कितनी ज्यादा गंदी हो गई है, जिसकी परिकल्पना भी करना बहुत कठिन हो गया है। राजनीति या तो रेलवे कर रही है या इस क्षेत्र के सांसदगण कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तो कहीं ना कहीं हो ही रही। IRCTC के द्वारा एक नई भारत गौरव ट्रेन की घोषणा की गई, जिसकी जानकारी कुछ समय पूर्व भी हम आपको दिए थे। और इस ट्रेन का जो रूट रखा गया है वो जयनगर से खुलकर दरभंगा समस्तीपुर के रास्ते सहरसा तक आएगी और सहरसा से नवनिर्मित रेलखंड होकर सरायगढ़, राघोपुर, ललितग्राम में इंजन रिवर्सल, फिर उसके बाद वहां से फॉरबिसगंज में इंजन रिवर्सल, फिर वहां से जोगबनी और जोगबनी से खुलने के बाद कटिहार के रास्ते ये मां कामाख्या दर्शन के लिए जाएगी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस क्षेत्र के लोगों के लिए, ट्रैक तैयार होने के बाद भी, ट्रेन मिलने के बाद भी आज कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोगों के साथ एक गंदा राजनीति का खेल खेला गया और ट्रेन की परिचालन अब तक बंद रखा गया है। इसको क्यों बंद रखा गया है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया है, ये सारी चीजें एक स्क्रिप्टेड कहानी के जैसे लग रहा है। जैसे इस ट्रेन को बंद करने के लिए कोई पीछे से एक कहानीकार है जो कहानी लिख रहा है और उसी के हिसाब से रेलवे कार्य कर रही है। अब इस पर ज्यादा बोलना शायद सही नहीं होगा, लेकिन आज की सच्चाई यही है जो इस रूट को जानबूझकर बंद करके रखा गया है। 5 जनवरी को चलने वाली भारत गौरव ट्रेन, जिसकी समय सारणी, जिसका किराया जारी कर दिया गया है और सीनियर DCM कटिहार रेल मंडल के प्रशांत कुमार के अनुसार ये सहरसा से नवनिर्मित रेलखंड होकर चलेगी। जब उनसे इस संदर्भ में पूछा गया जो आखिरकार इसको सहरसा से दौरा मधेपुरा, कटिहार होकर क्यों नहीं चलाया जा रहा, तो इस विषय में उनका जवाब था जो पैसेंजरों की डिमांड को देखते हुए इस ट्रेन को ललितग्राम, नरपतगंज, फॉरबिसगंज के रास्ते चलाया जा रहा है। सारी ट्रेनें चलेगी इस रूट पर, मालगाड़ी चल रही है, लगातार अधिकारियों की जो स्पेशल वाहन है वो इस रूट पर चल रही है। अब कहीं न कहीं IRCTC के द्वारा जो भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है उसकी भी परिचालन इस रूट पर अब की जाएगी 5 जनवरी 2024 को। लेकिन पैसेंजरों के लिए, आम जनताओं के लिए इस क्षेत्र में एक भी ट्रेन नहीं है। न तो ललितग्राम वाली ट्रेन का विस्तार किया जा रहा है, न ही झंझारपुर वाली डेमू स्पेशल का विस्तार किया जा रहा है और न ही जो जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस घोषणा की गई उसकी परिचालन शुरू की जा रही है। हम आने वाली ट्रेन का, जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है, उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इस ट्रेन का इस रूट से चलना कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोगों को गुमराह करना, धोखा देना और ठगने के बराबर है। क्योंकि अगर भारत गौरव जैसी लग्जरी ट्रेनें इस रूट से गुजर सकती है तो पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम अगले तस्वीर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।